सुशांत का कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप फिर से आज पहुंचे डीआरडीओ ऑफिस। आज फिर सीबीआई कर रही है तीनों से पूछताछ। बयानों में पाया गया है काफी अंतर। कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और संदीप ये तीनों ही पहुंचे हैं। मुझे तुरंत ही लेकर के चलें एक बार इन्फोग्राफिक स्टूडियो में, क्योंकि सीबीआई जांच में अब तक क्या हुआ है ये हम देख लेते हैं। एक मौत के 2 दावे क्या हैं ये भी देख लेते हैं। रिजॉर्ट में रिया का राज किस हद तक छिपा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। और सिद्धार्थ पिठानी पर शक की आखिरकार वजह क्या है। हमने 5 इन्फोग्राफिक बैक टू बैक हमें चलाने होंगे। और शुरुआत कर लें सीबीआई जांच में अभी तक क्या हुआ है। सबसे पहले चूंकि 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, यानी 21 तारीख को क्या हुआ, 22 तारीख को क्या हुआ, 21, 22, 23, 24, इन सभी में क्या क्या राज छिपे हुए हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। वापस से हम सुशांत के दिमाग पर आएंगे। 21 अगस्त मुंबई पुलिस ने डॉक्यूमेंट सबूत लिए। सुशांत के कुक नीरज से 5 घंटे की पूछताछ की। रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई। एम्स के डॉक्टर की फॉरेंसिक टीम बनाई गई। अगले दिन क्या हुआ, 22 अगस्त को क्या हुआ, कुक नीरज से दोबारा पूछताछ की गई। सिद्धार्थ पिठानी को भी इंटरोगेट किया गया। चाबी बनाने वाले को भी ग्रिल किया गया। और सुशांत के घर पहुंची सीबीआई की टीम। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। लेकिन 23 अगस्त को यानी रविवार के दिन क्या हुआ, नीरज और सिद्धार्थ के बयानों में अंतर आया। नीरज और सिद्धार्थ से एक साथ बिठा करके आमने सामने पूछताछ की गई। सुशांत के कर्मचारी दीपेश से भी दोबारा पूछताछ की गई और सुशांत के फ्लैट पर पहुंची सीबीआई की टीम और दोबारा से क्राइम सीन को री-इन्वेस्टिगेट, रिक्रिएट किया गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 24 अगस्त के दिन, चौथा दिन, सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ की गई। वो अकाउंटेंट जिसे रिया ने निकलवा दिया था। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से सवाल जवाब किए गए, यानी ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर के शक था। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर को बुलाया गया। रिया के सीए रितेश शाह को भी बुलाया गया और सुशांत के कमरे में डमी टेस्ट का विश्लेषण किया गया। पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को समन भेजने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई। लेकिन जानते हैं कहां पर जाकर के पूरी बात फंस गई है, क्योंकि एक ही केस है, कत्ल एक है, लेकिन बयान अलग अलग हैं। अब नीरज का बयान क्या है और सिद्धार्थ पिठानी का बयान क्या है, अब समझिएगा। बेमेल बयान नंबर 1। नीरज का कहना यह है सिद्धार्थ पिठानी परेशान नहीं था। सिद्धार्थ पिठानी का कहना यह है कि 14 जून के दिन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेमेल बयान नंबर 2। सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा कि चाबी बनाने वाले, मैं ये चाहता था कि चाबी वाला जो है उसके जाने का इंतजार किया जाए। लेकिन नीरज ये कहता है, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी दोनों के ही बयानों में यहां पर भी आ जाता है फर्क, यानी बेमेल हैं ये दोनों के बयान। बेमेल बयान नंबर 3। नीरज कहता है सिद्धार्थ ने एक बार दरवाजा खटखटाया, फिर सुशांत को फोन किया 14 जून को। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का यह कहना है मैं तो बड़ा परेशान था, बार बार दरवाजा खटखटा रहा था, अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। अब एक मौत में 2 दावे और बेमेल बयान नंबर 4 क्या है ये आप देखें। नीरज कहता है कमरे में पहले एंट्री को लेकर के अलग बयान दिया गया, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने कमरे की एंट्री को लेकर के कुछ ऐसा बयान दिया, सीबीआई को वहीं पर हो गया शक। बेमेल बयान नंबर 5। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को जब आमने सामने बिठाया गया और जब अलग अलग बिठाया गया, लाश उतारने को लेकर के एक बयान दिया नीरज ने, लेकिन लाश उतारने को लेकर के जो बयान सिद्धार्थ पिठानी ने दिया दोनों ही मैच नहीं कर रहे थे, यानी सिद्धार्थ पिठानी ने कुछ और बोला, नीरज ने कुछ और बोला। बेमेल बयान नंबर 6। सुशांत का चेहरा जो है खिड़की की तरफ था, यह कहना है नीरज का, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि नहीं, मौत के बाद जब डेड बॉडी को उतारा तो सुशांत का चेहरा बाईं तरफ था, खिड़की की तरफ नहीं था। यानी वो बेमेल बयान है जहां पर सीबीआई आकर के रुक गई है, अटक गई है। लेकिन हां, सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है प्रिमरोज अपार्टमेंट से लेकर के जो रिजॉर्ट है रिजॉर्ट तक, और रिजॉर्ट से लेकर के जो सुशांत सिंह राजपूत का अपार्टमेंट है वहां तक चला। लेकिन रिजॉर्ट में रिया का राज छिपा हुआ है क्या, अब आप ये भी जाने। रिजॉर्ट के मैनेजर से सीबीआई ने कई सवाल किए। रिजॉर्ट में सुशांत कब आए, कितने दिन तक आए, कितने दिन के लिए रुके, यह भी सवाल किया गया। रिजॉर्ट में सुशांत किसके साथ थे, क्या कोई बाहर से भी आता था। रिजॉर्ट में ठहरने का भुगतान चेक से किया गया, कैश से किया गया, कार्ड से किया गया, सबूत है क्या। क्या रिया ने कभी सुशांत के बाद इस जगह का दौरा किया। सीबीआई ने सुशांत के यहां रहने के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया है अपने कब्जे में। अगला इन्फोग्राफिक गिराएं। अगला इन्फोग्राफिक आपको बताएगा सिद्धार्थ पिठानी पर शक की 10 वजह। अब ये 10 वजह क्या है, एक के बाद एक के बाद आप देखें। सुशांत की डेड बॉडी को किसके कहने पर उतारा गया, यह शक की एक वजह होती है। पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया, किसी भी तरह की कोई फोटो क्यों नहीं खींची, शक की तीसरी वजह। चाबी वाले को ताला तोड़ने के बाद बॉडी देखने क्यों नहीं दी, शक की चौथी वजह। बिहार में एफआईआर दर्ज होने के बाद हैदराबाद भाग करके क्यों गए। स्टाफ ने रिया और सिद्धार्थ के रिश्ते पर भी शक जताया। 8 जून के बाद सिद्धार्थ और रिया में बातचीत होती रही।
सिद्धार्थ रिया में कॉल की जगह व्हाट्सएप पर बात हुई। 1 साल में रिया सिद्धार्थ में 101 बार फोन पर बात हुई। सिद्धार्थ का मेल रिया ने याचिका में इस्तेमाल किया। और शक की वजह नंबर 10, सिद्धार्थ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अपने बयान बदल रहा है। और क्या मैं ये मानूं, शमशेर पठान जी, क्या मैं ये मानूं कि अगर आज नौबत आ पड़ी है कि सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग पढ़ना है, तो क्या मैं ये मानूं कि ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को अंजाम दिया गया है और कत्ल करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 से 7 कातिल हैं? क्या मैं ये मान लूं शमशेर जी? नहीं, अभी इस वक्त आप किसी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते कि कत्ल हुआ है। अभी तो पूरा साइकोलॉजिकली पूरा स्टडी चल रहा है। और अगर वो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कह रहे हैं तो वो सब उनके चैट्स, उनकी बातें, ब्रेन का मतलब मैंने कोई डेड ब्रेन का ऑटोप्सी नहीं होनी है। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, डॉक्टर साहब जो ड्रग लेते हैं, जैसा अभी सब रिपोर्ट में आया है कि फॉर लास्ट 3 days ही वाज टेकिंग मैरिजुना, गांजा। सो मैंने कई पेशेंट देखा हूं कि ये पेशेंट को हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन होता है कि कुछ उनके सामने आया है, कुछ हो रहा है, और इस तरह से वो बिहेव करते हैं। वो उसमें वो सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है। शमशेर पठान जी, शमशेर पठान जी, मैं क्यों नहीं ये मानूं कि ये हेलुसिनेशन आपको हो रहा है? आपने मुझे तो ये कह दिया कि मुझे अप्रीहेंड नहीं करना चाहिए कि कातिल कितने हैं, लेकिन आप ये अप्रीहेंड कर गए। मैरिजुआना, गांजा, हेलुसिनेशन और ये सारी चीजें आप प्रिटेंड कर गए। मैं क्यों नहीं ये मानूं शमशेर पठान जी कि आप भी किसी एक हेलुसिनेशन में हैं, आप भी किसी अप्रीहेंशन में हैं? सुनील शुक्ला, शमशेर पठान को जवाब दीजिए। खुद एक ऑफिसर रह चुके हैं और ये शब्द जो वापर रहे हैं कि उनको ऐसा हुआ होगा, इनको ये नहीं दिख रहा है इनका मर्डर हुआ है। इनके फ्लैट में जब बेड और पंखा के बीच में जगह कम है और ये 4 लोग घर पे थे। बाजू वाले जो गवाह दे रहे हैं कि 10:30 बजे लाइट बंद हो गया था। उसके बाद चाबी वाला आया, चाबी वाला दरवाजा खोल देता है। वहां से हॉल से रूम तक जाने को 20 सेकंड ले रहा है। उसको 2000 देने को वक्त लगा होगा, आधा मिनट तो रूम में गया होगा। दरवाजा खोल के उन्होंने देखा होगा बॉडी। आप उस चीज पे नहीं बता रहे हो। आप ये बताना चाहते हो कि उसको वो कुछ ले रहा था, ये ले रहा था, वो सब्सटेंस ले रहा था। ऐसे शब्द नहीं बोला जाता है। जो आदमी मर गया है, जिसको मारा गया है, जो पूरा देश बोल रहा है कि इसका मर्डर हुआ है, और आप कुछ अलग ही बोलने जा रहे हो। ये आपसे उम्मीद नहीं थी शमशेर खान। ओके, ठीक है। पायल रोहतगी के पास में चलते हैं। पायल, अगर सीबीआई को ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग को पढ़ने की जरूरत है, क्या ये माना जाए कि उसके दिमाग को पूरी तरीके से हाईजैक और होस्टेज बना लिया गया था रिया चक्रवर्ती और पूरी टोली की तरफ से? आई थिंक ये तो इसके ऊपर कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई है, उनके ब्रदर इन लॉ विशाल सिंह कीर्ति का बयान आया है, उनके फ्रेंड्स का बयान आया है, उनके पूर्व मैनेजर, असिस्टेंट्स और बहुत सारे जो उनके एक्वेंटेंसेस से सबका बयान आया है कि जब से रिया और उनका सूज सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी में आया था, उनका संपर्क सुशांत सिंह राजपूत से कट गया था। तो सुशांत सिंह राजपूत को अगर अपने परिवार से भी बात करने के लिए सिद्धार्थ पठानी का सहयोग लेना पड़ता था, या सिद्धार्थ पठानी वाज द पर्सन जो उनके मैसेजेस द्वारा मैसेजेस ट्रांसफर करता था बिटवीन द ब्रदर इन लॉ एंड सुशांत सिंह राजपूत, तो रिया चक्रवर्ती ने एक तरह से उनका दिमाग हॉस्टेज करके रखा था। एंड अब ये जो आप खुलासा कर रहे हैं, जो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि अभी सीबीआई उनका ब्रेन मैपिंग करने वाला है, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, जर्नल स्टडी करके, उनके डॉक्टर से भी शायद बात करके। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत गलत हुआ। उनकी मेमोरी को अभी खराब करना